बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज एस पे मामूल हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 जनरल मैथ 9 से ले रहे हैं। उसके चैप्टर नंबर 3 का ये एक्सरसाइज नंबर 2 है और इसके क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले ये वीडियो मुकम्मल हो चुकी है 4 तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक किताब पर दरशुदा कीमत 480 रुपये है। दरशुदा कीमत 480 रुपये है। दरशुदा कीमत कितनी है? 480 रुपये। दुकानदार इस पर 10% छूट देता है। छूट कितनी देता है? 10%। छूट देने के बावजूद 8% अभी भी वो नफ़ा हासिल करता है। किताब की कीमत ख़रीद मालूम करें। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी छूट भी है, दरशुदा कीमत भी है। तो जब दरशुदा कीमत और छूट हमारे पास है तो हम ये पहले निकाल सकते हैं कि वो छूट कितनी है। ठीक है, दरशुदा कीमत अगर देखी जाए तो वो हमारे पास 480 है, उस पे छूट है 10%। कितनी छूट है? छूट कितनी दे रहा है? दरशुदा कीमत, दर्ज कीमत ज़रब छूट परसेंटेज। दर्ज कीमत कितनी है? 480 ज़रब छूट कितनी है? 10%। 480 ज़रब 10, ये परसेंटेज का साइन अगर ख़त्म करें तो 1/100 हो जाता है, बटा 100। तो ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, अगला ज़ीरो इससे कट जाएगा, 48 रुपीज़। ये हमारे पास छूट आ गई है। अब देखना है कि कीमती फ़रोख्त कितनी निकलेगी। जब इतनी छूट दी है तो वो कितने की बेचेगा? कीमती फ़रोख्त दर्ज कीमत, उसमें से छूट माइनस कर दें। दर्ज कीमत हमारे पास 480 है और छूट 48 रुपीज़ है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 432 रुपये। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 432 रुपये ये इसने कीमत फ़रोख्त रखी है। अब देखना ये है कीमत फ़रोख्त इतने है, नफ़ा भी बता रहा है वो आपको। नफ़ा 8%। अब हम कीमती ख़रीद निकालते हैं। कीमत ख़रीद यानी उसने 480 रुपये की नहीं खरीदी, कितने की खरीदी है वो आप निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है? 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 जमा नफ़ा फ़ीसद। नफ़ा फ़ीसद। अगर इसको यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त अभी आपके सामने है 432 बटा 100 जमा नफ़ा 8%। अब कीमत ख़रीद निकलेगी 432 को 100 से ज़रब दें, 432 2 ज़ीरो आ जाएंगे बटा 108। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 400 रुपये। यानी 480 दर्ज की कीमत है तो वो 400 की वो ख़रीदता है, तब जाकर उसे दूसरी क्या नाम है छूट इसको 10% देने के बावजूद भी उसे 8% फिर भी दुकानदार को नफ़ा होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। 6 पढ़ते हैं। अगर एक दुकानदार है, अशिया पर ऐसी दर्ज कीमत करता है
कि 10% छूट करने के बावजूद उसे 15% नफ़ा हासिल होता है अगर एक चीज़ पर कीमत ख़रीद 720 रुपये हो तो इस पर दर्ज शुदा कीमत निकालेंगे। यानी इसी का रिवर्स है सवाल का। ये जो अभी क्वेश्चन हमने किया है इसका रिवर्स चलेगा कि यहाँ पे कीमत ख़रीद फाइंड किया है और यहाँ पे दर्ज शुदा कीमत मौजूद थी। अब दर्ज शुदा कीमत हमने मालूम करनी है और कीमत ख़रीद वो दे रहा है, इसलिए कीमत ख़रीद क्या है? कीमत ख़रीद हमारे पास 720 रुपये। अच्छा, अब छूट कितनी दे रहा है? छूट वो दे रहा है 10%, 10%। अब इसमें से छूट अगर निकालनी है तो छूट कैसे निकलेगी? छूट 10% आया तो उसको दरशुदा कीमत से हम ज़रब देंगे। छूट बराबर होता है दरशुदा कीमत, दर्ज कीमत ज़रब छूट, परसेंटेज। छूट दर्ज कीमत हमें नहीं पता तो लिखेंगे दर्ज कीमत ज़रब छूट 10 ज़रब 1/100, तो ये बनेगा छूट बन जाएगी दर्ज कीमत ज़रब, इसको कैलकुलेट करें तो ये 0.1 आ जाएगा आंसर। तो 0.1 इससे ज़रब दे देंगे तो छूट 0.1 ज़रब दर्जशुदा कीमत, दर्जशुदा कीमत है। अब कीमत फ़रोख्त निकालनी है हमने। पहले चेक करते हैं कीमत फ़रोख्त निकालनी है। कीमत फ़रोख्त का फार्मूला होता है दर्जशुदा कीमत माइनस छूट। दर्जशुदा कीमत माइनस छूट। दर्जशुदा कीमत कितनी है पता ही नहीं, माइनस छूट कितनी है वो है 0.17 दर्जशुदा कीमत, दर्जशुदा कीमत। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर इसकी जगह हम 1 लेते हैं उसमें से 0.1 माइनस कर देते हैं, दर्जशुदा कीमत को कांस्टेंट ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कीमत फ़रोख्त कितनी है बराबर, अगर इसमें से कॉमन ले लिया जाए दर्जशुदा कीमत, दर्जशुदा कीमत इनटू 1 माइनस 0.1। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.9 इसका आंसर आ जाएगा। 0.9 दर्जशुदा कीमत, ये है कीमत फ़रोख्त का फार्मूला आ गया है। अभी नफ़ा हमारे पास कितना है? नफ़ा है हमारे पास 15%। नफ़ा 15%। जब नफ़ा 15% है तो कीमत ख़रीद का फार्मूला लगाकर हम इसमें से दर्जशुदा कीमत को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? पहले कीमत ख़रीद, ख़रीद बराबर फार्मूला होता है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 जमा नफ़ा परसेंटेज। कीमत ख़रीद कितनी है? 720। 100 ज़रब दर्जशुदा कीमत कितनी है वो हमारे पास कीमत फ़रोख्त जो है वो हमारे पास ये आ चुकी है 0.9 दर्ज कीमत बटा 100 जमा नफ़ा कितना है? 15। अच्छा, 720 100 इसको अगर इससे ज़रब दे दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 को 0.9 से ज़रब दें 90 आ जाएगा सीधा सीधा। 90 इंटू दर्ज कीमत, दर्जशुदा कीमत बटा 115। 115 इससे ज़रब हो जाएगा 720 ज़रब
115, ये 90 बटे में आ जाएगा तो दरजशुदा कीमत आ जाएगी। कितनी निकलती है? कैलकुलेटर से हम निकालते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 920 रुपये, ये है दरजशुदा कीमत 920। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ज़रा ये टेक्निकल था कि हमने फार्मूला वो लगाया है कि हमारे पास दरजशुदा कीमत नहीं थी, इसलिए हम दरजशुदा कीमत लिखते हैं। आखिर में वो दरजशुदा कीमत फाइंड आउट हो चुकी है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो तो इसको दरजशुदा कीमत को सपोज भी कर सकते हैं, एक्स लिख लें, वाई लिख लें, कुछ भी लिख लें, तो एंड में उसकी जगह हम दरजशुदा कीमत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फहरिस्त में दर्ज एक टेलीविज़न है, उसकी कीमत है 12,600 रुपये। कितनी दरजशुदा कीमत बनी? दरजशुदा कीमत कितनी है? 12,600 रुपये। इस पर 5% छूट की इजाज़त है। छूट कितनी हुई? 5%। मज़ीद रकम की अदायगी पर दूसरी मरतबा फिर छूट कितनी होगी? वो होगी 2%। उसे खरीदने के लिए कितनी रकम दरकार है? पहले छूट से हम उसकी कीमत फ़रोख्त तो फाइंड करें। अब यहाँ पे पहले हम छूट निकाल रहे हैं। छूट बराबर दरजशुदा कीमत ज़रब छूट परसेंटेज। दरजशुदा कीमत है 12,600 ज़रब 5% के लिए 1/100 का इस्तेमाल करते हैं। 2 ज़ीरो हैं, इससे कट जाएंगे। 126 को अगर हम 5 से ज़रब देते हैं तो क्या आंसर आता है? 126 ज़रब 5, ये तकरीबन आता है 630 रुपये। याद रहे ये छूट निकली है। अब हम कीमत फ़रोख्त निकालने लगे हैं। कीमत फ़रोख्त सिंपल फार्मूला है, दरजशुदा कीमत में दरज कीमत माइनस छूट कर देंगे। दरज कीमत कितनी है? 12,600 माइनस 630, छूट माइनस कर दी तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। कैलकुलेट करने के बाद 11,970 रुपये। इस तरह ये तो कीमत फ़रोख्त है कि 11,970 रुपये की बेच रहा है। अब वो कहता है, अगला प्रोसेस है कि नगद रकम की सूरत में नगद अदायगी होगी तो छूट बराबर कितनी होगी? 2%। कीमत फ़रोख्त हमने अगर इसमें से निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी कि पहले इसकी छूट से परसेंटेज से हम छूट मालूम करने लगे हैं। छूट अब जो इस टाइम जो उसकी कीमत फ़रोख्त है जितनी उसने बेची है, इसमें से छूट निकालनी है। लिहाजा छूट ज़रब छूट परसेंटेज ज़रब कीमत फ़रोख्त। छूट परसेंटेज 2 ज़रब 1/100 परसेंटेज के लिए ज़रब कीमत फ़रोख्त 11,970 रुपये। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है तकरीबन 239.4 रुपये। ये है छूट। तो कीमत ख़रीद, अब ख़रीदने जा रहे हैं तो कीमत ख़रीद कितनी होगी? फार्मूला वही आता है, फ़रोख्त में से छूट माइनस करें। फ़रोख्त माइनस छूट, फ़रोख्त कितने की करेगा? 11,970 इसने की फ़रोख्त करने लगा था। छूट कितनी करनी पड़ी? 239, क्योंकि नगद अदायगी हुई है। तो इसमें कीमत ख़रीद फिर कितनी बनी? 11,730.6 रुपये। इस तरह ये इसकी कीमत
खरीद आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8। एक हीटर है जिसकी दृश्यता कीमत पर 5% छूट की इजाज़त है। 5% छूट की इजाज़त है, जबकि अभी भी 2% नफ़ा हासिल होता है। तो नफ़ा फीसद क्या होगा अगर दृश्यता कीमत पर बेच देता है? तो हम ये समझ लेते हैं कि इसमें कोई सपोज कर देते हैं, कोई क्योंकि कोई बता नहीं रहा कि कितनी कीमत। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि उसकी हीटर की कीमत है 100 रुपये। फ़र्ज़ किया हीटर की कीमत कितनी है? 100 रुपये। छूट कितनी होगी? छूट वो बता रहा है 15%। 15% है, तो जब छूट निकालनी है तो 15% के लिए 1/100 ज़रब दर्ज कीमत जो हमने सपोज किया है 100 से उससे कट जाएगा, तो 15 रुपये ये छूट हो जाएगी। जब ये 15 रुपये छूट है तो कीमत फ़रोख्त क्या निकलेगी? कीमत फ़रोख्त लाजमी बात है 100 में से 15 छूट करनी है। 100 - 15 रुपये, बाकी 85 रुपीज़ है। ये है कीमत फ़रोख्त। ठीक है। अब 85 रुपये कीमत फ़रोख्त हो तो नफ़ा कितना होगा? कहता है कि वो 85 रुपये, क्योंकि अभी भी 2% नफ़ा है, लिहाजा 85 रुपये की वो चीज़ बेच रहा है। अगर 85 रुपये कीमत फ़रोख्त करता है हो तो नफ़ा 8 रुपये, सॉरी 8 नहीं, 2% 2% है, 2% है। अब अगर हम इसमें कीमत खरीद x सपोज कर लेते हैं प्लस 0.02x, यानी कि जितनी कीमत है और जितनी उसकी नफ़ा है इसको जमा करें तो हमारे पास टोटल 85 रुपये बनता है। यानी कि जितनी इसकी कीमत है सपोज की है उसमें उतना नफ़ा जमा करें। नफ़ा उसका क्योंकि 2% है, 2% का मतलब होता है कि 2/100 और वो 0.02 आता है आंसर, और उसको हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि कीमत खरीद जमा नफ़ा बराबर होगा इस टोटल कीमत फ़रोख्त के। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो x कितना बनता है? ये 0.02 है और ये 1x है, ये कितना हो जाएगा? ये 1.02x हो जाएगा, 85 इक्वल हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो 85/1.02 हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 83.33 तकरीबन। अब देखें यहाँ पे ये जो x है मैंने फ़र्ज़ किया कीमत खरीद वो x है, कीमत खरीद x है और उसका नफ़ा इतना है, क्योंकि 2% 2/100 का मतलब होता है 0.02। तो कीमत खरीद और जब नफ़ा दोनों करें तो इस फ़रोख्त के बराबर आया है। लिहाजा क्योंकि कीमत खरीद x थी और कीमत खरीद का जब नफ़ा निकालते हैं तो उसके परसेंटेज से ज़रब दिया 0.02 हुआ है। इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद कीमत खरीद 83 निकल आई है। अब जो है हमने नफ़ा निकालना है। पहले नफ़ा बराबर कितने की थी? टोटल 100 रुपये की, और हमने वो खरीदी कितने की है? 83.33, और उसे नफ़ा फिर कितना हो गया? 16.67 रुपये। अब आखिरी पॉइंट है कि हम नफ़ा फीसद निकालना है, नफ़ा परसेंटेज में निकालना है। नफ़ा परसेंटेज अगर निकालना है तो फार्मूला सिंपल है कि नफ़ा बटा कीमत खरीद ज़रब 100। नफ़ा कितना है? 16.67। कीमत खरीद हमारे पास कितनी है? 83.33 मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये आंसर आता है 20%।
ये है नफ़ा फ़ीसद, नफ़ा परसेंटेज में 20% इसका आंसर आया है आखिरी क्वेश्चन का। आखिरी क्वेश्चन ज़रा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर एक हीटर है उसकी दरशुदा कीमत पर 15% छूट है, तो मैंने दरशुदा कीमत खुद ही अपने पास से लिख लिया है। 100 रुपये अगर है तो छूट उस पर 15% है, तो छूट बन गई 15 रुपये। कीमत फ़रोख्त अगर निकालनी है तो दर्ज कीमत में से 15 हम माइनस करेंगे, जो छूट करेंगे वो 85 रुपये है। तो अगर 85 रुपये कीमत फ़रोख्त है तो नफ़ा से 2% है। अगर हम सपोज करते हैं कीमत खरीद एक्स है, तो कीमत खरीद जमा नफ़ा, नफ़ा है 2%, उसको कीमत खरीद से मल्टीप्लाई किया हुआ है 2% को, तो वो बनता है 0.02। तो इन दोनों को प्लस करें तो 1.02 है। एक्स निकाला, ये हमारी कीमत एक खरीद आ गई है। तो नफ़ा निकालना है, तो जितने की दर्ज कीमत थी, जितनी खरीद थी, उनको माइनस करें तो नफ़ा निकला है। नफ़ा फ़ीसद निकालना है, नफ़ा बटा कीमत खरीद करेंगे। नफ़ा हमारे पास 16.67 है और कीमत खरीद हमारे पास 83 रुपये है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर 20% है। और इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आप इससे काफ़ी इस्तेफादा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह।